Tell me like a Hellcat. तो ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें कॉमिक वर्ल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा था। वहीं रियल वर्ल्ड में हमारी हीरोइन कॉमिक लिख रही थी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और कहता है, मिस्टर गो, मिसेस गो का बहुत खून बह चुका है, इसलिए वो और उनका बच्चा दोनों मर गए हैं। तभी वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो पहले से ही मर चुकी थी। तभी वो कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट कहता है, इन्होंने ही हमें बताने से मना किया था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, वो कैसे मर सकती है। तभी राइटर आगे लिखते हुए बताती है कि जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता था वो अब मर चुकी थी, लेकिन जिसे वो सब मरा हुआ समझ रहे थे वो अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसके बगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था। तभी वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है, उसका फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाता है। तभी गो येजिन मन ही मन शपथ लेता है और कहता है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसके दिल को जीत कर ही रहूंगा। वही हमारी राइटर को नींद आने लगती है, लेकिन तभी उसे एडिटर वोंग का कॉल आता है और वो कहती है, मिस लाइटोंग, द हीरो सफरिंग हेविली, ये कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है। अगर तुम इसके 10 चैप्टर और लिख दो तो हम रैंकिंग लिस्ट में बने रहेंगे। वो कहती है, मैं और नहीं लिख सकती, मैं 5 दिनों और रातों से जाग रही हूँ। अगर मैं इसे कंटिन्यू रखूं तो मैं मर जाऊंगी। तभी एडिटर कहती है, कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी भी उसे एडिटर की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए तभी वो अचानक से जाग जाती है और अपने आप को देखने लगती है। तभी कोई अपना हाथ आगे करता है, जिसे देखकर वो कहती है, एक हैंडसम लड़का, क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर मौत मुझे बुला रही है। और वैसे भी अभी तक मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तभी वो कहता है, चलो चलते हैं। तभी वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, और वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या ये एक एंजल है। तभी वो कहती है, नहीं, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे सीधा गॉड के पास ले जाया जाएगा, और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे जाकर वो कहती है, क्या तुम भी मेरी तरह मर गए हो, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। तभी वो कहता है, पागल लड़की। तभी वो फिर से उसके पास आती है और कहती है, हम दोनों मर चुके हैं, इसलिए चलो एक दूसरे की मदद करें। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम फिर से मेरे पीछे आई तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, पुलिस। तभी एक बच्चा कहता है, तुम भागना कब बंद करोगी, जिसे देखकर वो कहती है, अंडरवर्ल्ड की लाइफ कितनी मुश्किल है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी लेबर है। तभी वो कहता है, शायद जब तुम यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी तो शायद मिशन परफॉर्मर ने तुम्हारे ब्रेन को चोट पहुंचाई होगी। वो कहती है, मिशन, मैं मर चुकी हूँ, क्या मुझे अभी भी काम करना पड़ेगा। तुम में तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है और मुझे यहाँ पे ट्रैवल कराया। तभी वो चौंकते हुए कहती है, क्या क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है, क्या मैं मरी नहीं हूँ। वो कहता है, हाँ, तुम नॉवल वर्ल्ड में हो और मैं फिक्शन मैनेजमेंट ब्यूरो का स्टाफ हूँ, और तुम एक कैरेक्टर की स्पाइट के कारण यहाँ पे हो, और तुम्हें वापस जाने के लिए एक मिशन करना होगा। तभी वो कहती है, मुझे क्या करना होगा। तभी वो उसे एक किताब दिखाता है और कहता है, ये बुक तुमसे फेमिलियर है और ये तुम्हारे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मेन लीड गो येजिन हुआरोंग सिटी का सबसे रिच आदमी है और तुम्हारा फियांसे। वो कहती है, फियांसे, इसका मतलब मैं उसकी फियांसे चूजी हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर में दिखाई गई और उसके बाद गायब हो गई। वो कहता है, बिल्कुल सही। गो येजिन को उसकी एंगेजमेंट पार्टी में किसी अजनबी ने उसकी वाइन में नशीली दवाई मिला दी और उसने अपना होश खो दिया। कोइंसिडेंटली हमारी हीरोइन वैशिकी, जो कि एक पार्ट टाइम वर्कर है, उसने उसे देख लिया क्योंकि वो काफी दयालु थी और हमारे मेन लीड को दर्द में नहीं देख सकी, इसलिए वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, अब आगे कुछ मत बोलना, ये बताओ कि तुमने मुझे अंदर क्यों खींचा। वो कहता है, उस एंगेजमेंट की रात को जूसी को बेरहमी से छोड़ दिया गया, तब से उसे लड़कों से एलर्जी हो गई और फिर वो मर गई, इसलिए तुम्हारा मिशन इस दुनिया में प्यार में पड़ना है। तभी वो कहती है, जरा रुको, यहाँ की लाइफ तो बहुत अच्छी है और साथ में मुझे एक मॉम और डैड भी मिल जाएंगे। अगर मैं मिशन पूरा नहीं करती तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। तभी वो रुकती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसा होटल है, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तभी वो एक लड़की के पास जाती है कि आप मुझे बता सकती है कि एग्जिट कहाँ है। तभी वो कहती है, आगे से राइट। तभी वो उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें एक कार का दिखाया जाता है, जिसके अंदर से गो येजिन बाहर निकलता है, जो कि होटल के अंदर जाता है और कहता है, इस होटल में कोई भाग कैसे सकता है। तभी वो भागते हुए गो येजिन का हाथ पकड़ लेती है। तभी वो उसे खींचता है। तभी वो उसे देखते हुए कहती है, इसकी आंखों में तो अहंकार भरा है, ये तो रियल लाइफ में बिल्कुल एक फिक्शनल कैरेक्टर है।
तभी वो कहता है सावी, लगता है ये मेरी फैन है, इसे मेरा ऑटोग्राफ देकर यहाँ से भगा दो क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है, इसलिए मुझे दूसरी औरतों से दूर रहना चाहिए। तभी सावी कहता है ये आपकी फियांसी है जोजी। तभी वो कहती है कितने अफसोस की बात है, मैं इतने हैंडसम लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उसे खींचता है और कहते है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं एंगेजमेंट की पार्टी से भाग रही हूँ। वो कहता है भाग रही हो। वो कहती है मुझे जाने दो, लेकिन वो तो फिर से उसे अपनी तरफ खींचता है। तभी वो कहती है क्या ये सिर्फ एक घिसा पिटा सीन है जहाँ पर मेन कैरेक्टर हमेशा ट्रिप पर होते हैं और अपने किस को शेयर करते हैं। नहीं, मैं तो रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तभी वो उसे दूर हटाती है, जिसके कारण वो खुद भी दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वो कहता है जाओ और जाके डॉक्टर को बुलाओ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वो जाग जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है सी तुम जाग गई, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तभी वो कहती है क्या ये मेरा घर है और क्या आप मेरी मॉम हो। कहती है पागल लड़की, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। चलो वैसे तुम ठीक हो गई हो तो हम एंगेजमेंट पार्टी को फिर से रखते हैं। वो कहती है नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, और अपने मन में कहती है मुझे गोई जिन को संभालना होगा और 3 मुसीबतें तो अभी बाकी है। तभी सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है मेल लीड फीमेल लीड का होता है, मैं राइटर होके भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है चाहे ये नामुमकिन हो लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। तभी वो कहती है तुम लड़की कैसे बन गए। वो कहता है मैं जब चाहूँ तब अपनी पहचान बदल सकता हूँ और तुम्हारा मिशन प्यार में पड़ना है, जिसके लिए हमने तुम्हारे लिए 4 पार्टनर तैयार किए हैं। पहला है मेन लीड गु येचिन, जो कि गु ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है, जो कि तुम्हारा पहला टारगेट है, और लू जिंगजी जो कि चीफ डिजाइनर है गुशी ग्रुप का, और ये कैरेक्टर फीमेल लीड की चुप्पी से मदद करता है, और ये तुम्हारा सेकंड टारगेट है। उसके बाद सोंगी शातिर जोंगचिंग का भाई, जो कि एक रियल चार्म है, और ये तुम्हारा तीसरा टारगेट है। और सियांग हैंग जो कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है, ये तुम्हारा चौथा टारगेट है। जब तक भी तुम जिसके भी प्यार में रहो उसे ईमानदारी से आई लव यू कहो तो तुम रियल वर्ल्ड में जा सकते हो। तुम्हें मिशन पूरा करने के लिए 3 महीने दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ साओई गुइचिन को कहता है आप इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए, अगर उन्होंने आपसे मिलने से मना कर दिया तो। तभी वो कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी लड़कियां हैं जो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है हाँ, इसकी बजाय वो मरना पसंद करेगी। तभी वो उसकी तरफ देखता है। तभी साओई कहता है मेरा मतलब है वो आपको बहुत ज्यादा चाहती है। उन्होंने सोचा होगा कि आप इंसानों के बीच में देवता है और उनकी पहुंच से बाहर है। कहता है वो इसके बारे में ज्यादा सोच रही है, अब वो मेरी है और मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तभी वो जैसे ही अंदर जाने वाला था उसे जी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है आपको पता नहीं है गुइचिन उदास और चालाक है, इसलिए वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। गुइचिन कहता है मैं उदास और चालाक हूँ। तभी साओई कहता है मिस्टर गु ऐसा कैसे हो सकता है। वही उसकी मॉम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। वो कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही किसी से प्यार करता है, इसलिए वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ देगा। उसके फादर कहते हैं क्या। साओई कहता है मिस्टर गु क्या आप चीटिंग कर रहे हैं। वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये भाग्य है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तभी गुइचिन अंदर आता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारा साथ होना तय है। तभी उसकी मॉम गुइचिन के पास जाने लगती है। तभी वो उन्हें रोकती है और कहती है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हम इसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे, और उन्हें बाहर भेज देती है। गुइचिन उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुम भागना चाहती हो। तभी वो अपने आप से कहती है अगर तुम प्यार में नहीं पड़ोगी तो जीत जाओगी, और उससे दूर जाने लगती है और कहती है आपके पास अभी भी यहाँ आने के लिए समय कैसे है। वो कहता है मेरे पास टाइम क्यों नहीं होगा। वो कहती है क्या तुम होटल में किसी लड़की से नहीं मिले। वो कहता है मिला तो हूँ। वो कहती है मुझे पता था वो लड़की आपका सच्चा प्यार है, और चिंता मत करो तुम एंगेजमेंट तोड़ सकते हो। वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो। वो कहती है क्या तुम सिर्फ मुझसे मिले और तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया गया। वो कहता है क्या तुम मुझे ड्रग देने वाली थी। वो कहती है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं ना ही तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रग क्यों दूंगी। तभी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है जरा फिर से कहो। कहती है ठीक है लेकिन पहले मुझे जाने दो, ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं, जिसके चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर वो उसे थप्पड़ मारती है और खड़े होकर कहती है मैंने तुमसे कहा था कि ये खतरनाक हो सकता है। तभी वो कहता है तुम पहली हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी तो तुम उसमें कामयाब हो गई हो। वो कहती है मैं किसमें कामयाब हुई हूँ, मैं तो पूरी तरह से फेल हो गई हूँ। तभी वो कहता है चलो एक शर्त लगाते हैं। कहती है कैसे शर्त। वो कहता है 3 महीने के अंदर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।